है ना, सबको वैष्णव सॉन्ग मिल गया होगा। कबे हबे बोलो সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, আমার अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बल हबे हृदय संचार, कृपा बले हबे हृदय संचार, कबे हबे बोलो সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, তৃণাধিকহীন কবে নিজে মানি, তৃণাধিকহীন কবে নিজে মানি, সহিষ্ণুতা গুণ হৃদয়েতে আনি, সহিষ্ণুতা গুণ হৃদয়েতে আনি, সকলে মানদ আপনি আমানি, হয়ে আস্বাদিব নাম রস সার, সকলে মানদ আপনি আমানি, হয়ে আস্বাদিব নাম রস সার, ধন জন আর কবিতা সুন্দরী বলিব না চাহি, দেহ সুখ করি, ধন জন আর কবিতা সুন্দরী বলিব না চাহি, দেহ সুখ করি, জন্মে জন্মে দাও হে গৌর হরি, জন্মে জন্মে দাও ও হে গৌর হরি, आहे तू की भक्ति चरणे তোমার, आहे तू की भक्ति चरणे তোমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, করিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ, পুলকিত দেহ গদ্গদ বচন, করিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ, পুলকিত দেহ গদ্গদ বচন, বেবর্ণ্য বেপথু হবে সংঘটন, বেবর্ণ্য বেপথু হবে সংঘটন, নিরন্তর নেত্রে বাবে অশ্রুধর, নিরন্তর নেত্রে বাবে অশ্রুধর, কবে নবদ্বীপে সুরধুরি তটে, কবে নবদ্বীপে সুরধুনি তটে, গৌরা নিত্যানন্দ বলি নিষ্কপটে, গৌরা নিত্যানন্দ বলি নিষ্কপটে, নাচিয়া গাইয়া বেড়াইব ছুটে, নাচিয়া গাইয়া বেড়াইব ছুটে, বাটুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার, বাটুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার, কবে নিত্যানন্দ, কবে নিত্যানন্দ মোরে করি দয়া, ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া, কবে নিত্যানন্দ মোরে করি দয়া, ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া, দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া, দিয়া মোর নিজ চরণের ছায়া, নামের হাটেতে দিবে অধিকার, নামের হাটেতে দিবে অধিকার, কিনিব লুটিব
हरि नाम रस नाम रसे मति হইব বিবশ কিনিব লুটিব হরি নাম রস নামে রসে মাতি হইব বিবশ রসের রসিক চরণ পরশ রসের রসিক চরণ পরশ করিয়া মরিব রসে আনিবার করিয়া মরিব রসে আনিবার কবে জীবা দয়া হইবে উদয় নিজ সুখ ভুলি সুদিন হৃদয় কবে জীবা দয়া হইবে উদয় নিজয় সুখ ভুলি সুদিন হৃদয় ভক্তি বিনোদ করিয়া বিনয় भक्ति विनोद करिया विनय श्री आज्ञात हल करिबे प्रचार श्री आज्ञात हल करिबे प्रचार तिनी बोलुतिब हरि नाम रस नाम रसे मति होइब विवश रसेर रसिक चरण परश रसेर रसिक चरण परश करिया मोजिबो रसे आनिबार करिया मोजिबो रसे आनिबार कवि नित्यानंद मुरे करि दया कवि नित्यानंद मुरे करि दया छड़ाइबे मोर विषय रमाया छड़ाइबे मोर विषय रमाया Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Nimai Nitai, Nimai Nitai, Nimai Nitai, Jaya Nimai Nitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. शुभ धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला खराब हो रहा है, तो अगर भजन गाने में कोई गलती हुई हो तो बहुत सुंदर भजन है ना। कई दिनों से हमने कोई वैष्णव सॉन्ग चर्चा नहीं किया था, तो इसमें नवद्वीप के बारे में भी थोड़ा सा वर्णन है ना। तो हाँ, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना।
तो कुछ भक्त मायापुर भी जाने वाले हैं। मायापुर जाने का मौसम है ना? कार्तिक में वृंदावन और ये गौर पूर्णिमा के समय मायापुर, है ना? तो जो शारीरिक रूप से नहीं जा पा रहे, उन्हें फिर मानसिक रूप से लेके चलते हैं, है ना? तो इसलिए वही भजन में गा रहे हैं। बहुत सारे भजन हैं, हमने अभी फ़िलहाल के लिए लिया है। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय इस भजन में सबसे पहले कहते हैं, कबे हवे बोलो से दिन आमार, है ना? मेरा दिन कब आएगा? क्या दिन आएगा? हमारा अपराधा घुची, शुद्ध नामे रुचि। ऐसा कब होगा? जब हरिनाम की शक्ति से शुद्ध नाम प्रकट होगा और शुद्ध नाम की शक्ति से जितने भी अपराध मेरे हृदय में है, वो सभी उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, है ना? सारे अपराधों का विनाश हो जाएगा। कृपा बले हवे हृदय संचार, है ना? और शुद्ध नाम की कृपा से मेरा हृदय जो है वो निर्मल हो जाएगा और मेरा हृदय प्रेम से भर जाएगा, है ना? जब शुद्ध नाम की कृपा होती है तो दो चीजें होती है। एक तो अपराध से मुक्त हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, और हरिनाम करने का, भगवान का नाम श्रवण और भगवान का नाम और कथा, भगवान का नाम और कथा का श्रवण करने का सबसे पहला सिम्पटम क्या है कि हृदय क्लीन होने लग जाता है ना? हृदय निर्मल होने लग जाता है। तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे ये बात कि अगर हमारा हृदय निर्मल नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं हम, है ना? हरिनाम सही से कर नहीं रहे। आज भी मैं पढ़ रहा था, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि अगर हरिनाम लेकर के हमारे आंखों से अश्रु नहीं आ रहे, अगर हमारा हृदय पिघल नहीं रहा, तो पक्का हम कुछ ना कुछ अपराध कर रहे हैं, है ना? बाकी आज आप सब लोगों के चेहरे देखने को मिल रहे हैं तो बहुत आनंद आ रहा है ना? धन्यवाद आप सभी का। मतलब आनंद नहीं, है ना? खुशी हो रही है। आनंद तो हरिनाम में है ना? तो इस प्रकार जब शुद्ध नाम, है ना? तो मैं सुन रहा था शचीनंदन महाराज, है ना? अगर किन्हीं को हरिनाम के विषय में जानना है तो शचीनंदन महाराज की बुक्स जो होती है ना, उसमें महाराज बहुत सुंदर-सुंदर मेडिटेशंस बताते हैं। तो महाराज एक जगह कह रहे थे कि जब हम एक-एक बीड़ के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना, तो वो कैसा है कि हम गोलोक वृंदावन के बाहर बैठे हैं, है ना? और गोलोक वृंदावन का जो गेट है, अंदर श्री श्री राधा श्याम सुंदर है, और बाहर जब हम एक-एक बीट पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह रहे हैं, तो हम मानो कि वहाँ पे गेट पे जाके नॉक कर रहे हैं, है ना? अमरेंद्र प्रभु जी भी इसको बता रहे थे। तो वहाँ हम मानो बाहर जाके नॉक कर रहे हैं बार-बार, ठक ठक, ठक ठक, हे राधे, हे श्याम, है ना? हरे कृष्ण। और गौर निताई के लिए मान सकते हो कि हरे कृष्ण वाली लाइन महाप्रभु के लिए, और हरे राम 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 हरे हरे नित्यानंद प्रभु के लिए, है ना? श्रीपाद आइंद्र प्रभु ऐसा बताते थे कि वी कैन मेडिटेट ऑन गौर निताई ऑल्सो, है ना? क्योंकि राधा श्याम सुंदर तो हमारी अप्रोच से बाहर है। तो हम गौर निताई से प्रार्थना करते हुए भी हरिनाम कर सकते हैं, है ना? क्योंकि राम मतलब नित्यानंद राम भी होता है। तो इसलिए हरिनाम इस प्रकार से करते हुए ठक ठक कर रहे हैं, है ना, बाहर से। तो अब जो हमारी साधना है वो ये ठक ठक करना है गेट पे, है ना, कि खोल दो प्लीज, हे राधे, हे श्याम, हे गौर, हे निताई, प्लीज गेट खोल दो। तो हम अपनी जो साधना कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, वो ये ठक ठक करना है। लेकिन हमारे सिर्फ ठक ठक करने से गेट नहीं खुलेगा, है ना? गेट तो तब खुलेगा जब अंदर वाले व्यक्ति सुनेंगे और उनकी इच्छा होगी गेट खोलने की, है ना? जैसे अगर हमारे भी गेट पे कोई आता है, तो अब ये भी इंडियन फैमिलीज में होता है ना? अगर कोई मिडिल क्लास है तो वो अंदर से चिल्ला के बोलेंगे, कौन है, कौन है ना? तो बाहर से देखेंगे, अरे खोलो, मैं हूँ, मैं। कौन मैं? बोलो कौन है? अरे मैं हूँ, खोलो, हे राधे, हे श्याम, है ना? जैसे नाम जप करते करते ठक ठक कर रहे, प्लीज खोल दो। तो अब देखेंगे कोई भिखारी आया है, तो अब भिखारी भी वो सही भिखारी, आजकल भिखारी के वेश में कई चोर चक्के भी आते हैं, है ना? तो इसलिए भगवान भी देखेंगे कि भाई भिखारी ही है या कोई और है ना? तो इसलिए देखेंगे बाहर जा कर के कि खोलना चाहिए गेट कि नहीं खोलना चाहिए। तो अब गेट कब खुलेगा वो भगवान के ऊपर है ना? वो उनकी इच्छा है। हमारा काम है कि हम भिखारी की तरह बाहर जाके ठक-ठक करें, और वो ठक-ठक क्या है? हमारी साधना, है ना? यानी कि नाम अपराध से ऊपर उठ करके हम नामाभास तक जा सकते हैं और फिर शुद्ध नाम भगवान प्रकट करेंगे, है ना? तो वो मर्सी है, मर्सी फ्लो होती है। मर्सी कभी भी आप ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, है ना? मर्सी फ्लो होती है। आप मर्सी की तरफ नहीं जा सकते। मर्सी हमारे पास आ सकती है ना? यानी कृपा जो होती है वो बहती है ना? तो कृपा बह के हमारे पास आ सकती है, हम कृपा के पास नहीं जा सकते। तो इसलिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु से, और जब नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे, क्योंकि हरि नाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणिम, नित्यानंद प्रभु हरिनाम को देने वाले हैं, है ना? तो नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर करके, और जब वो दरवाज़ा खुलेगा, वो दरवाज़ा खुलने के बाद
वो शुद्ध नाम हमें मिलेगा, पर कब मिलेगा वो हम नहीं कह सकते। तब तक हमें क्या करना है, नाम के प्रति कोई अपराध ना करते हुए, और वैष्णवों के प्रति कोई, धाम के प्रति कोई अपराध ना करते हुए अच्छे से हरिनाम करें, है ना? ये हमारी साधना है, ये हमारा प्रेम है भगवान के प्रति। लेकिन हमारा हरिनाम अच्छे से हो नहीं रहा, है ना? हरिनाम में टेस्ट आ नहीं रहा, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हरिनाम करते करते जब रोएंगे, तब महाप्रभु, तब नित्यानंद प्रभु कृपा का दरवाजा खोल के और शुद्ध नाम देंगे। तो वो रोना कैसे, वही हमारे आचार्य समझाते इस भजन के द्वारा, कि कबे हबे बोलो से दिन हमार, हे निताई मेरा वो दिन कब आएगा जब शुद्ध नाम के प्रभाव से मेरा हृदय निर्मल हो जाएगा, अपराधों से मैं मुक्त हो जाऊंगा, और मैं आपके प्रेम का आस्वादन कर पाऊंगा। आगे कहते हैं, तृणाधिकहीन कवि निजे मानी, सहिष्णुता गुण हृदय ते आनी, है ना? कब वो दिन आएगा जब मैं कवि निज मानी, है ना, कि मैं अपने आप को एक तृण, एक घास के तिनके से भी अधिक नीच मानूंगा, हीन मानूंगा, है ना? और सहिष्णुता, जो दूसरों को जो भी कुछ कह रहे हैं, है ना, वो झेलने की शक्ति मेरे अंदर आए। और सकले मानद आपनी अमानी, है ना? वही बात जो महाप्रभु कहते हैं, त्रिनादपि सुनीचे, ना, दूसरों को सभी अच्छे से सम्मान देने की भावना, और खुद के पास कोई सम्मान ना रखने की इच्छा, है ना, आशा, हो या स्वादीपो नामे रसासार, है ना? और ऐसा होने से ही क्या होगा कि मैं नाम का आस्वादन कर पाऊंगा। महाप्रभु भी यही कहते हैं, है ना, कि कीर्तनिया सदा हरि, तो लास्ट की बात है, कीर्तनिया सदा हरि से पहले अमानी ना मान देना, त्रिनादपि सुनीचे ना, तरोरपि सहिष्णु ना, चार बातें हैं। त्रिनादपि सुनीचे ना, तरोरपि सहिष्णु ना, अमानी ना, मान देना, है ना? तब जाके कीर्तनिया सदा हरि होगा, है ना? तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को दीनहीन समझ करके सहिष्णु होना पड़ेगा। और सहिष्णु होना है बाहर के लोगों के साथ, है ना? जो बाहर के लोग उल्टा सीधा गाली दे रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो उनके सामने सहिष्णु, कि कुछ नहीं बोलना, है ना? अमानी ना, कोई सम्मान की इच्छा नहीं है। लेकिन भक्तों के सामने सिर्फ सहिष्णु होने से काम नहीं चलेगा, भक्तों को मान देना है ना? तो इसलिए जितने भी भक्त हैं उनको उचित सम्मान दे करके उनका गुणगान करना, उनको सम्मान करना, है ना? तो ये करना चाहिए। तो ये हमारे आचार्य बता रहे हैं कि जब तक ये दीनहीन भावना नहीं आएगी, तब तक मैं वो नाम का आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। जब मेरे अंदर ये दीनहीन भावना आएगी कि मैं अपनी कोई लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा मेरे अंदर नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भगवान और भगवान के भक्तों को सेवा करना चाहता हूँ, तब ये नाम को मैं आस्वादन कर पाऊंगा, है ना? आगे कहते हैं, धन जन आर कविता सुंदरी, बोलिबो ना चाही, देहो सुख करी, जन्मे जन्मे दाओ हे गौर हरि, अहेतु की भक्ति चरणे तो मार। तो एक एक लाइन को देख करके चले। तो फिर से, कबे भले होवे से दिन हमार, है ना? ऐसा दिन कब आएगा जब मैं ये कह पाऊंगा, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये सब हमारी भक्ति में बाधा है। भागवतम के अंदर भी बताया है कि भक्ति में या इस संसार में दो ही चीजें व्यक्ति को बांधती है। क्या बांधती है कृष्णा प्रभु? दो चीजें। यस, वरुण प्रभु जी हैंड रेस कर रहे हैं। क्या बात है, बताइए प्रभु जी। कांचन और कमनी। जय हो। आज सूरज कहाँ से खिला है? वरुण प्रभु जी बता रहे हैं, जय हो, है ना? तो कंचन और कामिनी भागवतम में बताया है कि ये दो बंधन का कारण है ना? कंचन माने धन, और कामिनी मतलब स्त्री, और सुंदर स्त्री, है ना? क्योंकि बदसूरत स्त्री के पीछे तो कोई नहीं जाता, है ना? सुंदर स्त्री, भागवतम में बताया ही बात, सुंदर स्त्री, है ना? तो सुंदर स्त्री और धन, ये दोनों इस संसार में बंधन का कारण है। तो अब ये हमें पता तो है, लेकिन फॉलो कितना कर पाते हैं? तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि कब मेरा दिन आएगा जब मैं इस प्रकार शुद्ध नाम से, शुद्ध नाम जप करके मेरा हृदय निर्मल हो जाएगा, मैं तृण से भी अधिक हीन हो जाऊंगा, और मैं ये कह पाऊंगा छाती ठोक करके कि मुझे कोई धन की अभिलाषा नहीं है, धन कमाने की अभिलाषा नहीं है। और कविता सुंदरी, यहाँ पे भी सुंदरी आया है ना? कि कोई सुंदर स्त्री के साथ मुझे नहीं रहना, है ना? ना सुंदर स्त्री के साथ विवाह करके, कैसे भी करके मुझे रहने की कोई अभिलाषा नहीं है, है ना?
क्योंकि आप जानते हैं, है ना, कि या तो हमें सुंदर स्त्री मिलेगी या श्याम सुंदर मिलेंगे, है ना? तो दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, या तो श्याम सुंदर या सुंदर स्त्री, है ना? गोलोक वृंदावन में मतलब मुख्यतः श्रीमती राधा रानी भगवान को जिस नाम से बुलाती है वो श्याम सुंदर है ना? श्याम जो कि सुंदर है। मतलब ये कितना गहरा नाम है ना, श्याम, श्याम वर्ण के हैं भगवान, लेकिन सुंदर है बहुत, है ना? तो इसलिए श्याम सुंदर। तो धन जन आर कविता सुंदरी, है ना? इसलिए ये सब मुझे नहीं चाहिए, तो वॉलंटरली हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा वो दिन आया नहीं है। तो यही प्रार्थना करते करते भगवान से कि कब मेरा दिन खिलेगा और ये सबसे मेरी आसक्ति छूटेगी और मैं सच में कह पाऊंगा। अभी तो ऊपर ऊपर से कहते हैं, है ना, कि ऊपर ऊपर से कह देते हैं कि अरे महाप्रभु ने बोला है ना, ना धनम ना धनम ना सुंदरीम कविताम, है ना? लेकिन अपने हृदय से पूछना है कि क्या सच में क्या सच में हम लोग इस पद पर पहुंच चुके हैं कि हमें सच में कोई सुंदर स्त्री, कोई धन नहीं चाहिए, है ना? अगर अभी कोई सुंदर माता जी आकर के बोल दे कि प्रभु जी मुझे आपसे विवाह करना है ना? आप बहुत अच्छा कीर्तन गाते हैं, आप बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप हंसते बहुत सुंदर है ना? नाम नहीं लूंगा पर एक दो डिवोटीज को बच के रहना चाहिए, है ना? क्योंकि हंसे तो फंसे, है ना? माता जी से यही देखते हैं, मतलब हमारी ब्रह्मचारी क्लास होती है ना, तो उसमें ये सब बताया जाता है कि अगर हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं और बचे रहना है, तो माता जी इसके सामने ये सब नहीं करना चाहिए, है ना? ज़्यादा जोक्स नहीं पास करने चाहिए। अमरेंद्र प्रभु जी, हालांकि ब्रह्मचारी क्लास नहीं हो रही अभी, पर अमरेंद्र प्रभु जी चार चीज़ें बता रहे थे, है ना, जो मैंने सुना, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि माता जी इसके साथ, शायद पहले भी किया था, कि माता जी इसके साथ कैसे डील करना है, उसमें चार चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पीपीएफएफ, है ना? तो पीपीएफएफ का मतलब है, पहला पी यानी कि कोई प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेटली उनसे बात नहीं करना, है ना? भक्त हो अभक्त हो, कैसे भी, मतलब काम से काम तक बात करना है ना? लेकिन कोई प्राइवेट टॉक्स उनसे अकेले में बात नहीं करना होता, है ना? नहीं तो फिर दिक्कत की बात हो जाती है। अकेले में का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑफलाइन, है ना? आजकल ऑनलाइन भी, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, स्नैपचैट पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मैं सोचना कि उस वाले ऐप का तो नाम ही नहीं लिया, टिंडर, है ना? ये वाला ऐप तो नाम ही नहीं लिया, सारे जितने भी है, मतलब प्राइवेटली अगर बात कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है ना? तो माताओं से अकेले में बात नहीं करना चाहिए। अगर काम से काम की भी बात है तो कोई और साथ में हो, है ना? जैसे जो कांग्रीगेशन के डिवोटीज होते हैं ना, उनको भी बताया जाता है कि अगर प्रभु जी को माता जी से डील करना है तो उनके वाइफ साथ में होने चाहिए, है ना? और फिर है पर्सनल टॉक्स, है ना, कि प्राइवेट टॉक्स नहीं करना और कोई पर्सनल बातें नहीं शेयर करनी। उनकी कोई लाइफ की पर्सनल बात और हमारी कोई लाइफ की पर्सनल बात एक दूसरे को नहीं बतानी, है ना? फिर है एक एक इंग्लिश का शब्द था जो प्रभु जी ने बोला था, एफ से फिरियोशियस, है ना शायद? तो उसका मतलब है कि जोक्स नहीं करने, जोक्स कट नहीं करने उनके सामने, क्योंकि ऐसा कई शास्त्रों में बताया है कि अगर हमारे जोक्स पास करने से अगर कोई माता जी हंसते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मानसिक रूप से हमने शोषण किया है ना? मानसिक रूप से वी आर इन सेक्सुअली, क्या बोलेंगे, है ना, हम लोग सेक्सुअली इंटीमेट हुए हैं मानसिक रूप से, अगर हम लोग किन्हीं के सामने जोक्स कट करें और हमारे जोक्स कट करने से वो बार बार हंसे, है ना? इसलिए बोला कि हंसे तो फंसे। तो ये बताया जाता है ना, कि वी शुड बी लाइक थोड़ा स्टेबल रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। और चौथा है फेमिलियरिटी, है ना? उनके साथ बहुत फेमिलियरिटी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये होगा, अगर पर्सनल बातें शेयर होंगी, जोक्स कट होंगे, तो इमोशनल अटैचमेंट होगी, है ना? तो इसलिए वी शुड बी केयरफुल। तो ये चार चीज़ें ध्यान में रखने को बता रहे थे प्रभु जी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना, ताकि मैं भी इन सबको ध्यान में रख पाऊँ। तो ये चार चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि कविता सुंदरी, मुझे कोई सुंदरी नहीं चाहिए, है ना? और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, सत्य है, क्योंकि भगवान गीता में बार बार कह रहे हैं, है ना, कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कि जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करता है मैं उसका ध्यान रखता हूँ। अनन्य भाव से का मतलब ही यही है कि अनन्या से दूर रहना है ना? तो मतलब माता जी से दूर रहना है ना? और जो भी संसार की अभिलाषाएं है उससे दूर रहना है, तो हम अनन्य भाव से भक्ति कर सकते हैं, है ना? और है ना, इस प्रकार तिलक लगाना है, शिखा रख करके शिखा से दूर रहना है ना? तो हमें भक्ति करना है अच्छे से, है ना? हमें माया में नहीं पड़ना, तो माया में पड़ने के ये द्वार है ना?
और यहाँ पे सुंदरी का मतलब ये नहीं कि कोई माता जी इसको पढ़ रही हैं तो उन्हें भी सुंदरी से दूर रहना, उनको फिर सुंदर से दूर रहना है ना? तो वैसे ही संसार में कोई सुंदर तो होता नहीं, सारे बुझे हुए मकान होते हैं। सुंदर तो है नहीं, सब सूअर ज़रूर होते हैं। सुंदर तो कोई नहीं होता है संसार में, है ना? तो सुंदर तो सिर्फ़ भगवान कृष्ण है ना? नित्यानंद प्रभु है, और कोई सुंदर नहीं है ना? बलराम जी है सुंदर। तो इसलिए कब ऐसा दिन आएगा जब मुझे कोई धन संपत्ति की इच्छा नहीं होगी, कोई सुंदरी की इच्छा नहीं होगी, है ना? कविता सुंदरी का ही मतलब है ब्यूटीफुल वुमन, है ना? बोली वो ना चाही देहो सुखाकारी, है ना? तो इसलिए मैं ये सब, कोई बॉडीली प्लेजर्स मुझे नहीं चाहिए, देह का सुख भी नहीं चाहिए, कोई स्त्री नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, और देह सुख, कोई पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, है ना? और कोई किसी भी प्रकार का देह सुख मुझे नहीं चाहिए, है ना? ऐसा कब दिन आएगा जब मैं ऐसा कह पाऊंगा, है ना? जन्मे जन्मे दाओ ओहे गौरा हरि, अहे तु की भक्ति चरणे तुम्हार। तो हे गौर हरि, ओ हे गौर हरि से कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ हे गौर हरि, कि जन्म जन्म मुझे आपके चरणों में अहेतु की भक्ति मिले, है ना? अहेतु की भक्ति का मतलब जिसका कोई हेतु नहीं है, मुझे किसी वस्तु व्यक्ति के लिए भक्ति नहीं करनी है ना? क्योंकि भक्ति जीवन में आ तो जाते हैं, थोड़ी सी लाइफ अच्छी चलने लग गई, जॉब लग गई, भक्ति छोड़ देते हैं। अब तो जॉब लग गई, अब क्यों करनी है भक्ति, है ना? या अगर लाइफ थोड़ी नीची चलने लग गई, है ना, अब तो जॉब छूट गई, अब क्यों करूंगा भक्ति, मेरी जॉब छुड़वा दी भगवान ने, है ना? तो सारा दोष ले दे के भगवान पर डाल देते हैं। तो अनमोटिवेटेड डिवोशन, है ना? कि कोई रीज़न नहीं होता भक्ति करने के लिए, भक्ति का रीज़न सिर्फ़ भक्ति है ना? तो इसलिए मैं भक्ति करूँ तो सिर्फ़ आपकी प्रसन्नता के लिए, और कोई रीज़न नहीं कि इसलिए भक्ति करनी है, किसी चाह के लिए भक्ति करनी है। अन्य अभिलाषिता शून्यम। कवि कवे करीते श्री कृष्ण नाम उच्चारण, पुलकित देहो गदगद वचन। कब ऐसा समय आएगा कि कृष्ण नाम उच्चारण करने से मेरी आँखों से अश्रु बहे और मेरी वाणी गदगद हो जाए? नहीं होती हमारी वाणी गदगद, है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना? पूरा गर्दन तोड़ देंगे, है ना, हरि नाम करने में पूरा शरीर तोड़ देंगे, है ना? पूरा झूम झूम करके नाचेंगे, नाच नाच के जप करेंगे, लेकिन आंखों से अश्रु नहीं आएंगे, है ना? पूरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? अलग अलग, कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो अलग अलग भूत पिशाच, है ना, सुबह सुबह देखने को मिलते हैं, है ना? कोई ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे, न जाने कैसे कैसे नाम जप करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे नहीं पता चलता है ना कि हमारा हरिनाम में कितना टेस्ट है ना? कब मेरे नाम, मुख से नाम लेने से आंखों से अश्रु आएंगे और वाणी गदगद हो जाएगी। और मैं उस दिन कह रहा था, है ना, कि मिश्रित भक्ति में और शुद्ध भक्ति में फ़र्क है ना? जैसे सुबह दूध वाला दूध देने आए, आजकल तो सब अमूल वाला मदर डेयरी का पीते हैं, लेकिन कई जगह पे दूध देने जैसे डेयरी वाले लोग आते हैं, वो पानी मिला कर के लाया है। तो प्योर मिल्क में और पानी वाले मिल्क में फ़र्क है ना? अब उसने 50% पानी और 50% दूध मिला रखा है ना? तो फ़र्क है उसमें। जैसे मिलावट वाला पनीर भी आता है और नॉर्मल, अब जैसे कोई मिलावट वाला पनीर होगा तो 1 किलो का 20 रुपए, है ना? 1 किलो 20 रुपए का मिलेगा। और कोई प्योर पनीर होगा तो पता नहीं, शायद, है ना, 300 कितने का 1 किलो मिलेगा, है ना? तो फ़र्क है ना? लेकिन वो भी पनीर है, ये भी पनीर है, लेकिन प्योर में और मिश्रित में फ़र्क है। तो जब हमारी भक्ति के साथ कुछ और अभिलाषाएँ मिल जाती है तो मिश्र भक्ति कहलाती है ना? तो यहाँ पे जब हम रोने की बात कर रहे हैं तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं, है ना, चैतन्य भागवत के अंदर, कि अगर हम इस संसार से फ्रस्ट्रेट होकर के रो रहे हैं, भगवान के लिए अगर फ्रस्ट्रेट होकर रो रहे हैं तो ठीक है, मतलब भक्ति की शुरुआत हो चुकी है ना? लेकिन अगर इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के रो रहे हैं कि मैं परेशान हो चुका हूँ, इस दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं है, सब मुझे धोखा देते हैं, सब लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, जो भी है, अगर इस वजह से रो रहे हैं, तो अच्छा है, उसकी भक्ति में आने की शुरुआत हो चुकी है, भगवान के पास आ रहा है, कम से कम भगवान के सामने रो रहा है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जब भक्ति में रोने की बात होती है तो उसका ये वाला रोने का मतलब नहीं है। ये ना समझा जाए कि ये रोने की अल्टीमेट अवस्था है, ये रोने की पराकाष्ठ अवस्था नहीं है। जी हाँ, जहाँ पे बोला जाता है कि भक्ति है कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना, भक्ति का मतलब है कृष्ण का नाम लेके और स्मरण करके रोना, है ना? तो रोना किस लिए है? कि हे कृष्ण, हे गौर, कब मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे? कब मुझे आपके नाम में रुचि आएगी? कब, क्यों क्यों मैं इस संसार में मर रहा हूँ? क्यों, जैसे इस भजन के अंदर जिस जिस चीज़ के लिए रो रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, उस प्रकार से रोना।
कि कब मुझे हरिनाम के, अभी आगे देखिएगा आपके 7th वर्ष बहुत प्यारा है इसका, है ना? 7th वर्ष में क्या बोलेंगे शिला भक्ति विनोद ठाकुर, तो कब मेरी ऐसी स्थिति आएगी कि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ, आपके शुद्ध भक्तों के साथ रह कर के आपके बारे में कुछ गुणगान कर पाऊँ, है ना? आपके प्रेम का आस्वादन कर पाऊँ, है ना? अभी मैं संसार के लिए रो रहा हूँ, पर कब ऐसा समय आएगा हे भगवान कि मैं आपके लिए रो पाऊँगा? क्योंकि अभी रो नहीं पा रहे, तो ये सोच कर के रोना कि कब मैं आपके लिए रो पाऊँगा, है ना? तो ऐसा सोच करके जब हम हरिनाम करते हैं, ऐसा सोच करके जब हम रो-रो करके हरिनाम करते हैं, तो तो मेरा नाम उच्चारण करके कब आँखों से पुलकित अश्रु, है ना? पुलकित देह, सॉरी। तो मेरे रोम-रोम पुलकित हो जाएँगे और वचन गदगद हो जाएँगे। बैबर्ण्या बेपथु हबे संघटना, है ना? तो मेरी आँखें जो है वो बिना रुके अश्रुधार से बहेंगी, निरंतर नेत्रे भवे अश्रुधर, है ना? कब मेरे वचन जो है वो नयनम गलदश्रुधारया वदनम रुद्धया गिरा, कब ये स्थिति जागृत होगी मेरी। आगे कहते हैं कबे नवद्वीपे सुरधुनी तटे गौरा नित्यानंद बोली निष्कपटे। कब ऐसा समय आएगा जब मैं गंगा तट पर नवद्वीप में भागूंगा, है ना? या नवद्वीप के लिए भागूंगा, तो और वहां पर जा करके जोर जोर से हे गौर हा निताई गौरंगा नित्यानंदा, इस प्रकार चिल्लाऊंगा, है ना? पहली बात, हम लोग धाम जाना नहीं चाहते, नवद्वीप मायापुर जाना नहीं चाहते, और जाना चाहते तो वहाँ फिर भौतिक अभिलाषाओं के लिए जाना चाहते हैं, है ना? उधर जा कर के वहाँ का टेस्टी गोविंदास का प्रसाद खाना चाहते हैं, है ना? गंगा नदी में इसलिए डुबकी मारना चाहते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है तो पानी ठंडा लगेगा, है ना? और घूमने में मजा आएगा, है ना? ये सब क्या है ना? मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ना, किन्हीं को कुछ नहीं कह रहा। तो कवे नवद्वीपे सुरधुनी तटे, है ना? कब ऐसा समय आएगा जब नवद्वीप में मैं गंगा किनारे जा करके भाग करके गौरंगा नित्यानंदा बोलूंगा। हम लोग नवद्वीप महात्म्य के अंदर पढ़ रहे थे, सतयुग में, कलयुग में नहीं, सतयुग में महाप्रभु के आने से भी पहले। जो महाप्रभु ऐसा थोड़ी ना है कि कलयुग में है तो कलयुग में दर्शन दे सकते हैं ना। महाप्रभु जब समय आए तब दे सकते हैं अपना दर्शन, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लॉर्ड है ना? स्वराट है ना? तो इसलिए जब उनका मन करे, जहाँ मन करे वहाँ किसी को भी दर्शन दे सकते हैं, है ना? अपने जाने के बाद महाप्रभु ने संत तुकाराम जी को भी दर्शन दिए थे, है ना? तो आने से पहले भी दर्शन दिए थे, है ना? जब सतयुग में सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे नवद्वीप के अंदर बैठ करके, है ना? हमारे सप्तऋषि भगवद गीता में भी हम लोग 10वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो सप्तऋषि है और मनु है ना? ये सब बहुत सारे हैं। तो सप्तऋषि बैठ करके नवद्वीप में तपस्या कर रहे थे। महाप्रभु ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि आप भी गौर लीला में पार्टिसिपेट करोगे, ऐसे ही यहाँ बैठ के नाम भजन करते रहो, है ना? तो सप्तऋषि ने नवद्वीप में वहाँ पे महाप्रभु के दर्शन पाने के लिए, निताई के दर्शन पाने के लिए, लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए खाना पीना सोना सब छोड़ दिया था, है ना? और हम लोग धाम जाने से पहले, धाम में घुसने से पहले क्या सोचते हैं, है ना? कि ये खाऊंगा वो खाऊंगा, है ना? ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, है ना? आ, हमारे आचार्यों ने तपस्या करी थी, है ना? तो हालांकि हमारे गौड़ीय संप्रदाय में यही है, नाचना गाना खेलना कूदना, है ना? लेकिन ये भी तपस्या से युक्त होना चाहिए, क्योंकि भागवत की वाणी है ना? तपो युक्तेन भक्ति योगेन पार्थिवः, भक्ति तब खिल करके आती है जब वो तपस्या से युक्त हो जाए, है ना? तो वी शुड बी केयरफुल, है ना? जैसे आप सब लोग अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, है ना? और बड़े हो रहे हैं का मतलब है उम्र में नहीं, भक्ति में, है ना? तो और मैं, मेरे को भी अब समय हो चुका है ना? अब गुरु दीक्षित भी हो चुका हूँ, है ना? आप में से भी कुछ आए नहीं है बट गुरु दीक्षित हो चुके हैं, है ना? और धीरे धीरे आप सब लोग भी दीक्षा के करीब बढ़ रहे हैं, हम सीनियर हो रहे हैं, तो वी शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना? कि भक्ति में जब तक तपस्या नहीं करेंगे, जब वो खेलने कूदने वाली भक्ति थी, ये शुरू शुरू के टाइम में सही है ना? लेकिन धीरे धीरे हमें थोड़ा सा अपग्रेड होने की कोशिश ज़रूरत है ना? जैसे कोई नई गाड़ी लेकर के आते, उसकी सर्विस ना कराए, अपग्रेड ना कराए तो खटारा हो जाएगी, है ना? तो अगर हम भक्ति में और डीपली घुसना चाहते हैं और डीप आनंद महसूस करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आचार्य वाणी है, भागवत की वाणी है कि भक्ति तपस्या से युक्त होनी चाहिए, है ना? लाइक अमरेंद्र प्रभु जी वॉज टेलिंग, है ना? आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑफ माई ओन, है ना?
क्योंकि मैं खुद उस उतना फ़ॉलो नहीं कर पाऊँ, है ना शायद। लेकिन अमरेंद्र प्रभु जी वाज़ टेलिंग इन वन ऑफ हिज़ लेक्चर एंड मैनी ऑफ हिज़ लेक्चर्स, है ना, कि इवन युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कि भक्ति की शुरुआत ही आहार से होती है ना, प्रसाद खाने से ही होती है। तो इसलिए हमें लिमिटेड लेना चाहिए, है ना। शिला हलदर स्वामी महाराज हमारे दिल्ली मंदिर में आए थे, तो महाराज कह रहे थे कि प्लेट में 10-12 आइटम सजा लेंगे लव फीस्ट बोल करके। आज इनकी शादी है, आज उनका बर्थडे है, आज नारायण प्रभु का बर्थडे है, आज वरुण प्रभु जी की शादी है ना, आज रोहित प्रभु का बर्थडे है, तो लव फीस्ट है ना। लगाओ पूरी थाली सजाओ, है ना, बजाओ था नहीं, बजाओ ताली उठाओ थाली, है ना। तो इसमें पूरा सजाओ, उसमें चावल, दाल, सब्जी, अचार, 4 तरीके की सब्जी, 4 तरीके की दाल, इतने सारे चावल, है ना। कोई जगन्नाथपुरी गए हैं तो समझ में आता है कि वहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद पा रहे हैं, और उसमें चाउमीन भी डाल रखी है, पाव भाजी भी डाल रखी है, टिक्की भी डाल रखी है, बर्गर भी डाल रखा है। तो परम पूज्य हल्दर महाराज कह रहे थे कि पेट भी बोलेगा भाई डस्टबिन नहीं हूँ मैं, है ना, पेट हूँ मैं, है ना। इवन एनिमल बॉडी भी इतना नहीं डाइजेस्ट कर सकती, तभी तो बाद में दिक्कत होने लग जाती है, भजन नहीं होगा अगर इतना भोजन करेंगे तो। तो महाराज कह रहे थे कि मतलब ठीक है, हम लोग अभी कोई संन्यास स्तर पे नहीं है, आप लेना चाहते हो टेस्टी, एक पनीर की सब्जी लो, रोटी लो, और गुलाब जामुन ले लो बस, है ना। कोई उसमें 10-12 आइटम, और दिक्कत की बात ये कि कोई हम मिस्त्री भी तो नहीं है ना, क्योंकि जितना खाया है फिर उसको पचाना भी पड़ेगा, है ना। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते नहीं, सुबह जल्दी उठते नहीं, नाम जप करते नहीं, लेकिन खाना खाना है हमें 10 क्विंटल, है ना। शिला प्रभुपाद के समय पे वहां पर जाके जितने भी भक्त होते थे वो 12-12 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। अगर वो इतना करके आगे फीस्ट पा रहे हैं तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन हम घर में बैठे बैठे कभी कभी मंदिर जा रहे हैं, कोई फिजिकल सेवा कर नहीं रहे, ना बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना प्रचार में कोई हेल्प कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना? जब तक प्रचार में हेल्प नहीं कर रहे तो नमक हराम है ना। शिला प्रभुपाद का दिया हुआ हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं दे रहे, है ना? तो थोड़ा तपस्या से युक्त होकर के करें, है ना? और इसमें आनंद आएगा, मैं ये नहीं कह रहा अब आप बोलो कि अरे प्रभु जी क्या बता रहे हो आप ये, है ना? अब हम लोग क्या पिज़्ज़ा पास्ता खाना बंद कर दें, है ना? भले ही महाराज बोलते हैं पिज़्ज़ा पास्ता नरक का रास्ता, पर वो महाराज मज़ाक-मज़ाक में कहते हैं, सच थोड़ी ना होता है ये सब। मज़ाक में कहते हैं महाराज तो, है ना? ऐसा हमारे मन में आता होगा शायद कि महाराज तो मज़ाक में कहते होंगे। जैसे एक भक्त कह रहे थे कि महाराज कहते हैं कि दंडवत प्रणाम नहीं सादर, महाराज मज़ाक में कह रहे होंगे, है ना? अरे क्यों मज़ाक में कह रहे होंगे? गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते करिय क्या, है ना? तो इसलिए महाराज जो भी कहते हैं, है ना? उसके पीछे सिद्धांत है। नहीं समझ में आ रहा तो हमें पूछना चाहिए, है ना? तो इसलिए कोई मज़ाक की बात नहीं है ना? कोई भक्त कह रहे थे कि 1 सेकंड। है ना? मैं जस्ट एक पॉइंट बताने के लिए कह रहा हूँ ना, जो मेरे मन में आया, है ना? एक भक्त मुझे रिसेंटली कह रहे थे कि मुझे कृष्णा बलराम का पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं सोचा कि पिज़्ज़ा खाना है तो ठीक है, लेकिन कृष्णा बलराम का पिज़्ज़ा खाना है क्या होता है ना? कृष्णा बलराम कब से पिज़्ज़ा खाने लग गए भाई? है ना? मतलब वो वृंदावन में बैठ कर के यशोदा मैया बोले नहीं, जैसे वो लिटिल कृष्णा में भी दिखाते ना कलेवा करने के लिए कि कृष्णा मैं आज कचौरियाँ लाया हूँ, है ना? देखो मेरी माता ने आज क्या रसमलाई भेजी है, देखो मेरी माता ने श्रीखंड भेजा है, मैं आम रस लेकर के आया हूँ। इतने में बलराम जी पोटली से निकाल के बोले आज मैं मार्गरीटा पिज़्ज़ा लेके आया हूँ। ये क्या होता है ना? चीज़ उसमें खींच-खींच के खा रहे हैं, है ना? तो कम से कम भगवान की लीलाओं में उसको ये सब नहीं घुसाना चाहिए, है ना? हमें खाना है हम खा लीजिए, लेकिन भगवान की लीलाओं में उस सबको नहीं घुसाना चाहिए, है ना? तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाया ने मैं नहीं खाता, है ना? तो इसमें एक चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ करी, है ना? कि जब हम ये सब खाते हैं ना, तो जितनी भगवान का थोड़ा बहुत लीला चिंतन तो नहीं, स्मरण भी नहीं, लेकिन जो सुना है वो याद करने की कोशिश करते हैं, वो भी रुक जाता है। क्योंकि पिज़्ज़ा खा कर के सोच ही नहीं सकते, या जो भी मतलब ऐसी फ़ॉरेन आइटम्स है ना? उसको खा कर के सोच ही नहीं सकते कैसे भगवान का स्मरण करूँ, है ना? लेकिन अगर वहीं पे आप समोसा खा रहे हो, तो उस समय आप सोच सकते हो ना कि कृष्ण बलराम इस प्रकार, है ना, वृंदावन में है ना? और वो ये सब खा रहे हैं, तो उसको ही समझ करके खाए तो कितना कॉन्शसनेस में डिफ़रेंस है। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई शराब भी सोच करके पी रहा है कि उसको भगवान से मिली है, तो उसकी भक्ति की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कह सकते हैं, है ना? तो भक्ति में आहार, है ना, शुद्धि से ही चित्त शुद्धि होती है। कठोपनिषद में भी सॉरी छांदोग्य उपनिषद के अंदर भी है ना? कि आहार शुद्धि होने से चित्त की शुद्धि होती है ना? तो ये सब तपस्या ज़रूरी है कि आहार शुद्ध होना, है ना? और इसी से हमारी मन और हृदय
सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो कब ऐसा समय आएगा जब मैं नवद्वीप में भाग भाग करके गंगा के तट पर जा करके गौरंगा नित्यानंदा हे गौर हे निताई, कब आपके पार्षदों सहित आपका संग मिलेगा। श्रीला वृंदावन दास ठाकुर हर अध्याय के अंदर इस प्रकार रोते हुए स्तुति करते हैं कि कब मेरे को गौर निताई का दर्शन होगा उनके पार्षदों के बीच में, है ना। नाचिया गाइया बेड़ाई छूटे बाटुलेरा प्राय छाड़िया विचार, है ना। कब इस प्रकार से नाचते हुए पागलों की तरह गाते हुए, है ना, मैं इस भौतिक संसार को छोड़ करके उस पर धिक्कार करते हुए, क्या है ये, छी, है ना, कौन लेगा इसको, है ना, इससे अच्छा तो मैं निताई गौर का नाम लेते हुए कब इस प्रकार प्रार्थना करूंगा। तो ये प्रार्थना में ही भजन है ना। रोते रोते प्रार्थना कर रहे हैं। कबे नित्यानंद मोरे करी दोया चढ़ाई बे मोरा विषय माया, है ना। वह 3 श्लोक बचे। तो कहते हैं कि कब ये समय आएगा कि नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे, जो हमने पहले श्लोक में डिस्कस किया। लेकिन कब कृपा करेंगे? जब हम उन्हें अपना हमें साधना तो हमें ही करना है ना। हमें अपना जी जान लगा के अच्छे से साधना करना है और नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो गए, है ना। और नित्यानंद प्रभु आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, उनको प्रसन्न करना कोई मुश्किल काम नहीं है ना? बस वैष्णव अपराध ना करते हुए और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु से दया की भीख मांगे, है ना। तो जब कवे नित्यानंद मोरे कोरी दया, है ना, तो जब नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर कब दया करेंगे कि उनके दया करने से मेरी विषय के प्रति जो आसक्ति है वो छूट जाएगी, है ना। इस संसार में अच्छा खाने के प्रति, अच्छा पहनने के प्रति, अच्छा देखने के प्रति जो आसक्तियां है वो छूट जाए नित्यानंद प्रभु की कृपा से। क्योंकि एक बात है ना, हम लोग जब कृपा मांग रहे हैं, तो मैं उस दिन भी कह रहा था, है ना, कृपा मांगना मतलब भीख मांगना है। और भीख मांगने के लिए 2-3 चीजें देखी जाती है ना। अगर आप भी किसी को भीख देने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले देखोगे कि अगर 3-4 भिखारी है, तो इसमें से आपको कैसे पता लगेगा सबसे अच्छा भिखारी कौन सा है ना? बताइए आप में से कोई। सबके कैमरा ऑफ हो गए। किससे पूछूं? वरुण प्रभु जी दिख रहे हैं। बताएंगे प्रभु जी आप कुछ? अगर आपके सामने 3-4 भिखारी है, तो आप कैसे जज करेंगे कौन सा वाला सबसे अच्छा भिखारी है? हाँ, उसका कपड़े, हेल्थ, हाँ। बाकी और और तो नहीं पता कुछ। यही दो ही होता है मेनली। कपड़ा बोला और क्या बोला? हेल्थ मतलब कैसा है अरे करके बोला हेल्थ। ऐसे। अच्छा। तो प्रभु जी ने बताया ना कि कपड़ा कपड़ा अगर फटे हुए हैं तो मानेंगे, या फिर अगर विकलांग है तो और मानेंगे कि क्या कहते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, है ना। तो कपड़े फटे हैं, विकलांग है, इस प्रकार से आ रहा है ना। तो ये पहला सिम्टम है जो प्रभु जी ने बताया। और कोई कुछ बताएंगे? और कुछ, है ना, कैसे पहचानेंगे अच्छा भिखारी है? तो ये पहला सिम्टम है ना, कपड़े। मांगता है प्रभु, मांगता। क्या मांगता है? बस कितना भी मिल जाए उसको मांगना नहीं छूटेगा। अच्छा। और 2 सिम्पटम हो गए, एक और है ना? तो देखिए, सबसे पहले तो कपड़े फटे हुए हैं, है ना, विकलांग है बेचारा, ऐसे वरुण प्रभु जी ने बताया। यानी कि कुछ कर नहीं सकता, है ना, बिल्कुल गया हुआ है, दीनहीन है। और दूसरा सिम्पटम क्या है कि मंगता, है ना। तो इसको एप्रोप्रिएट तरीके से ये बोलेंगे कि माँगने की अ, पुकार है, लालसा है ना? और वो बैठा हुआ है एक जगह पे यूँ ठाट-बाट बना करके, तो कौन आकर के देगा, है ना? तो इसलिए जब माँगेगा, दे दो, भगवान के नाम से दे दो बाबा, राम के नाम से दे दो, है ना? कोई मुस्लिम होगा तो अल्लाह के नाम से माँगेगा, है ना? राम के नाम से दे दो बाबा, दे दो, प्लीज़ दे दो, है ना? ऐसे कई भिखारी होते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं, दे दो, आंटी दे दो, कपड़े छूने लग जाते, दे दो, है ना? तो इस प्रकार जो बार बार मांगने के लिए पड़ा हो, दे दो, प्लीज दे दो, है ना। घर में बच्चे भूखे हैं, आटा दिला दो, बहन आटा दिला दो, है ना। तो ये मांगने की पुकार, है ना। अगर आराम से बैठा हुआ है, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो भाड़ में जाए, है ना। तो ये अच्छा भिखारी का सिम्टम नहीं, वो भी भिखारी हो सकता है, पर ये अच्छा भिखारी का सिम्टम नहीं है। तो पहला सिम्टम कि कपड़े फटे हुए, यानी कि अपने आप को दीनहीन मानना। दीनहीन तो है ही हम, लेकिन मानने को स्वीकार नहीं करते, है ना। तो हम लोग दीनहीन हैं, हम किसी काम के नहीं है, वी आर गुड फॉर नथिंग।
सबसे पहले तो ये मानना, कपड़े फटे होने से ये मतलब है। और दूसरी बात माँगना, है ना? प्लीज़ कुछ दे दो, भगवान के नाम से दे दो, है ना? भूखा हूँ, कुछ खाया नहीं है 4 दिन से, प्लीज़ दे दो, रो-रो के माँगना, है ना? तो ये माँगने की अ, प्रोपेंसिटी होनी चाहिए, है ना? क्या माँगने की? कृपा माँगने की। और थर्ड जो किसी ने आपने बताया नहीं, अभी मौका बता सकते हैं, है ना? तीसरा पात तीसरा है पात्र, है ना? भई भीख माँगोगे, तो कुछ चाहिए भी तो माँगने के लिए, है ना? तो ये तो हाथ आगे करोगे, है ना? या कटोरा आगे करोगे, दे दो, कुछ तो दे दो, है ना? ऐसे थोड़ी कहाँ दूँ भीख, ये जेब में डाल दो, है ना? इधर ऐसे जेब में डाल दो, है ना? इधर जेब में दे दो, है ना? या मैं आजकल तो क्यूआर कोड लेके घूमते हैं, है ना? आईफ़ोन दिखाते हैं, है ना? एक हमारे भक्त हैं, तो वो बता रहे थे कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, तो उनसे किसी ने पूछा कि उन्होंने बोला कि इसका गीता का कितना लक्ष्मी है? तो वो बोले कि आप जितना दे सके, है ना? इसका हम कुछ लेते नहीं वैसे। आपका जितना मन करे आप उतना दिल खोल करके, पर्स खोल करके दे सकते हैं, हम तो भिखारी आदमी हैं। तो वो कहते कि अच्छा ऑनलाइन कर दूँ क्या? बोले हाँ। उसने आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स निकाला जेब से और क्यूआर कोड दिखाया। बोले इसमें स्कैन करके दे दो, है ना? बोले मेरे से अमीर तो आप हो, है ना? इस्कॉन वाले आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं। यहाँ मैं बाइक पे घूम रहा हूँ, है ना? कि मुझे ना जो भी है, तो आजकल तो क्यूआर कोड लेके भिखारी घूमते हैं। पर ऐसे कोई क्यूआर कोड लेके घूमेगा, तो आप बोलोगे यार ये थोड़ी ना भिखारी है, क्यूआर कोड लेके घूम रहा है ना? ये कोई भिखारी थोड़ी ना है। भिखारी होगा तो कटोरा लेकर के आएगा, या कटोरा भी नहीं होगा, हाथ में आएगा, चंदा दे दो, कुछ तो दे दो। तो पात्र, है ना? और दूसरी बात ये वही बात क्यूआर कोड वाली, या फिर अगर कटोरा आपने आगे किया पर कटोरा ऊपर तक भरा हुआ है, पूरा पहाड़ बना हुआ है पैसों का, तो कोई कुछ देगा? तो कटोरा खाली होना चाहिए, है ना? अब हमारे साथ दिक्कत क्या है? पहली बात तो भिखारी नहीं है, भीख मांगने के लिए तैयार नहीं है, ऊपर से कटोरा ऑलरेडी भरा हुआ है। किस चीज से भरा हुआ है? अहंकार से, है ना? दीनहीन मानने को तैयार ही नहीं, ऑलरेडी कटोरा भर रखा है ना? इस संसार की इच्छाओं से, संसार की वस्तुओं से। तो जब उससे कटोरा भर रखा है तो कहाँ से भगवान वो कृपा रूपी भीख देंगे, है ना? तो एक अच्छा भिखारी होने के 3 सिम्पटम्स है: अपने आप को दीनहीन मानना, कपड़े फटे हुए होना, है ना? माँगने की प्रोपेंसिटी होना, अच्छे से रो-रो करके, गिड़गिड़ा करके माँगना, और तीसरा पात्रता, है ना? वो पात्र रूपी पात्रता होनी चाहिए, है ना? और पात्रता के लिए हम लोग ऐसे भक्तों का संग करें, जो कि कृष्ण से प्रेम करते हैं, है ना? जैसे तादेरा चरण सेवी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे मोरा यही अभिलाष, है ना? जन्म जन्म में मेरी यही अभिलाष है कि मैं से भक्तों के साथ रहूं, है ना? तो कब नित्यानंद प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि मेरी ये विषय माया छूट जाएगी? लेकिन इसके लिए क्या करना है? रो रो करके वो कृपा की भीख मांगे, है ना? दिया मोरे निज चरणेर छाया, ना मेरा हाटे ते दीबे अधिकार, है ना? तो आप मुझे दया करके अपने निज चरणों की छाया प्रदान करेंगे। निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल, है ना? नित्यानंद प्रभु आप मुझे अपने चरणों के पास रख लेंगे, मुझे अपने चरणों के पास पालतू कुत्ता बना लेंगे, है ना? और इस प्रकार करके आप मुझे नामेर हाटे थे दीवे अधिकार, है ना? नित्यानंद प्रभु ने एक नाम हट्ट खोला है। हट्ट मतलब होता है बाजार, हरि नाम का बाजार खोला है ना? ले लो कृष्ण, ले लो गोविंद, ले लो दामोदर, ले लो, ऐसी बिक रहे वहां पे। तो मुझे कब वो नाम हट में जाने का अधिकार प्राप्त होगा, है ना? तो निताई वो आपके संग से ही हो सकता है। अगर आप अलाउ करें मुझे, तो आपके संग से मैं वो हरिनाम ले सकता हूँ। तो ना मैं अभी तो हम अक्षर जाप कर रहे हैं, है ना? लेकिन वो अपराधों से मुक्त होकर के कब मैं हरिनाम ले पाऊंगा, और कब शुद्ध नाम मेरे मुख से उद्धृत होगा? तो ये भजन हमें गाने चाहिए, है ना? इस प्रकार प्रार्थना हमें करनी चाहिए भगवान से। अब सेवंथ बहुत अच्छा है ना? तो इसमें जो सेवंथ वाला वर्स है, इसमें शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जो नारायण प्रभु ने बोला ना मंगता, तो एक कृपा मांगने की तरीका, प्रोपेंसिटी पता चल रही है कि वो कृपा मांगने के लिए कितने आतुर है। जैसे मैंने बोला कि कोई भिखारी होगा, अच्छा भिखारी, है ना? कोई बुरा भिखारी और अच्छे भिखारी में फर्क है कि बुरा भिखारी मांग करके चला जाएगा, लेकिन अच्छा भिखारी पीछे पड़ जाएगा, है ना? जैसे मैं आपको बताता हूँ, है ना? हम लोग गोवर्धन गए थे, है ना? अभी कार्तिक से पहले, मैं और रोहित प्रभु। तो क्या हुआ कि हम लोग जप करते करते, और गोवर्धन का जो अंदर वाला एरिया है ना, गोविंद कुंड के पीछे, तो वहां से हम अंदर अंदर परिक्रमा करते हुए जा रहे थे। तो वहां पे कुछ गोवर्धन के ब्रजवासी बच्चे थे, तो उन लोगों ने क्या करा कि वो आए हमारे पास, हरी बोल भैया। हमने उनसे कहा हरे कृष्णा बोलो, तो बोलने लग गए हरे कृष्णा।
अब क्या वो रोहित प्रभु ने सोचा कि ब्रजवासी हैं, अमोघ लीला प्रभु जी से सुना है कि कुछ आए तो कुछ देना चाहिए, है ना? ये लोग माँग रहे हो, बोल रहे पैसे दे दो पैसे। अब मैं ऐसे जनरली मेरे पे होते भी नहीं और मैं देता भी नहीं, मैं कहता हूँ मेरे पे है नहीं, है ना? और ऊपर से इतने सारे बच्चे, मुझे उनकी शक्ल देख के पता चल रहा है कुछ तो गड़बड़ होने वाली है ना? वो 15, 20, 25 बच्चे थे, तो अब एक को देंगे तो सबको देना पड़ेगा, है ना? तो रोहित प्रभु को दया आई, उन्होंने जेब खोली और 20 रुपए का नोट निकाला और वो सारे बोलने लगे हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। अब ना उनके पास थे ना मेरे पास थे, कहाँ से दे? हम तो खुद ही भिखारियों की तरह घूम रहे थे, है ना? तो खाने के लिए भी कुछ था नहीं, और वो कह रहे कि हमें दो, हमें दो, अब क्या करें, है ना? तो मतलब ऐसे बच्चे आज तक ज़िंदगी में नहीं देखे, सच में ब्रजवासी थे, वो पक्के ब्रजवासी थे, है ना? तो कोई, मैं एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा बिल्कुल, है ना? कोई रोहित प्रभु के कंधे पे चढ़ा हुआ, है ना? कोई उनकी धोती पकड़ करके एकदम ज़मीन पे लेट गया कि मुझे दो, मुझे दो, मुझे नहीं पता। बच्ची, बच्चे दोनों, है ना? एकदम ज़मीन पे घिसटे जा रहे हैं, रोहित प्रभु खींच रहे हैं अपने आप को और वो ज़मीन पे घिसट रहे हैं, हमें भी दो, हमें भी दो, ₹10, ₹20, ₹50, हमें भी दो। हमने बोला भाई 50 दे दियो, उससे बाँट लो। नहीं, हमें भी दो, हमें अपना नोट चाहिए, है ना? और इतनी बुरी हालत हो गई कि किसी ने अपने नाखूनों से पूरे हाथ में ऐसे मार दिया, है ना? तो पूरा खिंच गया, ब्लड आ रहा था उसमें से, है ना? तो मैंने बोला और निकाल लो यहाँ पे और खोलो जेब, है ना? सुनते नहीं हो, जेब खोल करके पैसे देने, बट अब तो हो गया। फिर वो मेरे पीछे पड़ने लग गए। मैं कहा मेरे पे दिख रहा है आपको पैसे, देखो जेब में कुछ है ही नहीं, है ना? मैं तो कंगला घूम रहा हूँ, उनके पास है, वो बहुत अमीर है। तो जो मेरे पास आए थे वो भी उनके पास भाग करके हाथ पैर सर पे, जैसे बंदर नहीं होते आपके पास, केले हो तो सारे बंदर आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे सारे चढ़ गए, है ना? तो किसी को मांगना है तो उनकी तरह मांगना चाहिए, है ना? कि बंदा बिना दिए रह ही नहीं सकता, है ना? एक बार को मुझे भी लगा कि खोल के दे देता हूँ, मैंने सोचा नहीं नहीं मैं भी फंस जाऊंगा, है ना? निकलो यहाँ से, है ना? तो इस प्रकार शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय क्या मांग रहे हैं कि हरिनाम को करने का अधिकार, क्योंकि हम कहते हैं ना अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्राह्यम इंद्रिय है, इन ग्राह्य इंद्रियों से, इन भौतिक इंद्रियों से क्या हम भगवान का नाम पकड़ पाएंगे, है ना? तो ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय है ना? अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय है ना? सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः, है ना? जब हम सेवा की अभिलाषा से हरिनाम करेंगे तो स्वयं ही शुद्ध नाम स्फुरित होगा, स्वयं, स्वयमेव। हमारी अभिलाषा, हमारे जतन से यतन से कुछ नहीं होगा, है ना? हमारे जतन से यतन से हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आगे कहते हैं कीनी बो लूटी बो हरि नाम रसा, नामे रसिए माती होई बो विवशा, है ना? तो कहते हैं कि नाम के रस में मैं कब विवश हो जाऊंगा, है ना? नाम को ले करके स्टंट हो जाऊंगा, इंटॉक्सिकेटेड हो जाऊंगा नाम को ले करके, और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। किनीवो लूटीवो हरिनाम रसा, है ना? तो मैं हरिनाम को खरीद लूंगा, बोरो कर लूंगा, स्टील चुरा लूंगा, जो बोलेंगे वो कर लूंगा, है ना? तो ये प्रगाढ़ अवस्था पहुंच चुकी है ना, नाम को पाने की, है ना? ऐसा नहीं कि दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो भी चलेगा, ये अगर मति है तो फिर नहीं मिलेगा, है ना? तो जब तक शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की तरह प्रार्थना नहीं करेंगे, कहते की नहीं वो, है ना, मैं उसको खरीद लूंगा। खरीद लूंगा का मतलब है कि जो बोलोगे वो देने के लिए, प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भौतिक धन से हरिनाम को नहीं खरीदा जा सकता, है ना? हरिनाम को खरीदने के लिए क्या चाहिए? तृण के समान सरेंडर करना पड़ेगा, है ना? भगवान को शरणागत होना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी इज द प्राइस, है ना? ह्यूमिलिटी इज द प्राइस टू गेट कृष्णा, है ना? ये लालसा और विनम्रता, है ना, ये सब प्राइस है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं, है ना? रामानंद राय भगवान महाप्रभु को कहते हैं ना कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटिर सुकृतिर न लभ्यते, है ना? कोटि जन्मों की, करोड़ों जन्मों की सुकृतियाँ, अच्छे कर्म भगवान नहीं दिला सकती, है ना? भगवान अच्छे कर्मों से, बहुत सुकृतियों से नहीं मिलेंगे, है ना? एकमात्र प्राइस क्या है? लालसा, है ना? हरिनाम को जपने की लालसा, हरिनाम सुनने की लालसा, हरि कथा सुनने की लालसा, भगवान को पाने की लालसा। और लालसा नहीं है तो इस प्रकार रोए, है ना, कि कब वो लालसा हृदय में जागृत होगी, है ना? तो इस प्रकार मैं हरिनाम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बिक जाने के लिए भी तैयार हूँ। तो मैं खरीद लूंगा यहाँ पे ये मतलब है ना? और दूसरा लूटी वो, है ना, मैं उसको लूट लूंगा, है ना? कि मिलेगा नहीं तो लूट लूंगा, है ना? मैं लूटने के लिए भी तैयार हूँ, मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। हे निताई
लेकिन मुझे आपका हरिनाम करना है, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए संसार में, है ना? लेकिन लूटेंगे कहाँ से और कैसे, है ना? कैसे मिलेगा? रसेर रसिक चरण परस करिया मोजिबो रसे अनिबार, है ना? रसेरा रसिका, है ना? तो जो रसिक वैष्णव है जिनके पास ये हरिनाम रस है, तो चरण परश, उनके चरणों के पास रह करके, उनके चरण को छू करके, है ना, उनके चरणों के पास रह करके, यानी कि उनकी आज्ञा पालन करके। चरणों के पास रहने का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, ना कि उनके चरणों के फोटो खींच के व्हाट्सएप डीपी पे लगाना, है ना? तो उनके चरणों का उनके चरणों के पास रह करके, और मैं भी इस हरिनाम रूपी रस में डूब जाऊंगा। तो जिन वैष्णवों के पास ये हरिनाम रस ऑलरेडी है, जिन निताई भक्तों के पास ये हरिनाम रस ऑलरेडी है, निताई रस ऑलरेडी है, उनके चरणों की सेवा करके, उनके चरणों की छाया में रह करके, और मैं भी इस रस को पी पाऊंगा, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं खरीद लूंगा, लूट लूंगा, जो बोलने के लिए करूँ वो कर लूंगा, लेकिन अब बस मुझे यह हरिनाम के प्रति रस चाहिए, बस, है ना? लास्ट में कह रहे कबे जीबे दया होइबे उदय निज सुख भूली सुदीन हृदया। कब वो दिन आएगा जब मैं अपना सुख के बारे में, अपने पर्सनल सुख के बारे में भूल करके, बंद हो गया, है ना, दूसरों के प्रति कवे जीवे दया उदय, है ना, दूसरों के प्रति मेरे अंदर दया उत्पन्न होगी, जीव दया, है ना, कब मेरे अंदर जीव दया आएगी और अपने सुख को छोड़ करके मैं दूसरों को भी ये कृष्ण नाम और कृष्ण के बारे में बताऊंगा। भक्ति विनोदा करिया विनया श्री आज्ञा तहल करीबे प्रचार, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर यही प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, कब मैं आपके नामों का, कथाओं का प्रचार कर पाऊंगा, है ना। तो इसलिए हमें सिर्फ अपने भजन के बारे में नहीं सोचना, जो, है ना, अपग्रेड होना चाहते हैं वैष्णव, तो इसलिए सिर्फ अपने भजन के बारे में ना सोचते हुए, वी आर नॉट बाबा जीज, है ना, तो वी आर गोष्ठी नंदीस। तो इसलिए हमें प्रचार भी करना है ना, दूसरों को भी हमें बिना किसी अभिलाषा के, है ना, क्योंकि हमें देखना चाहिए ना कि जिन वैष्णवों ने हमें भगवत गीता, हमें भगवान दिए, हमें हरिनाम बताया, उन्होंने कोई पैसों की अभिलाषा नहीं करी, है ना, उन्होंने कोई नाम प्रतिष्ठा की अभिलाषा नहीं करी, और उन्होंने अपना समय लगा करके हमें बताया है। तो एटलीस्ट कम से कम उन वैष्णवों को, शिला प्रभुपाद को, गुरुजनों को, भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए ही प्रचार करें, क्योंकि प्रचार हम अपना गुणगान कराने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना, कि मैं पता नहीं कैसा कर पाऊंगा, लोग गालियां तो नहीं देंगे, है ना। जो भी करेंगे हम इसीलिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मुझे इस प्रकार से बताया, उनको भी तो कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी ना, वैष्णवों को, गुरुजनों को, तो उनको प्लीज करने के लिए, ताकि उनका गुणगान हो, उनका भी नाम बार बार लेंगे, है ना। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि अमरेंद्र प्रभु जी से सुना है ना, गजेंद्र प्रदीप विष्णु प्रभु जी से सुना है, महाराज से सुना है ना। तो उनको ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए, और भगवान के नाम का ताकि और प्रचार हो, इस उद्देश्य से दूसरों को बताएं, है ना। और प्रचार का ये मतलब नहीं होता कि आपको 100-200 लोग चाहिए, 20-30 लोग चाहिए और ऐसे ही आकर के प्रचार होगा। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आपकी नहीं, एक को भी अगर कृष्ण भक्ति के बारे में बताएंगे वो भी काउंट होगा, है ना। कई बार पूछते हैं कि एक को बताएंगे तो काउंट नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल काउंट होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। महाप्रभु और जब उनके एसोसिएट्स गदाधर पंडित भागवतम पढ़ते थे तो 1 या 2 भक्त मुश्किल से होते थे, है ना। मतलब वैसे वो प्रचार की बात नहीं कर रहा मैं वहाँ पे, जब वो चर्चा भी करते थे भगवान के बारे में, तो 2-3 भक्त होते थे, महाप्रभु, गदाधर पंडित, है ना, निताई गौर, इस प्रकार से। तो चर्चा करने के लिए, प्रचार करने के लिए कोई बहुत बड़े-बड़े ग्रुप्स की आवश्यकता नहीं है। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं कर सकते तो अगर आप खाली एक को भी करेंगे, है ना, क्योंकि शिला प्रभुपाद कहते हैं, वी वांट ओनली वन सिंसियर मून, है ना, वी डोंट वांट रैस्कल मिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना। हमें कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगानी, है ना, बेवकूफ़ स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए। वी वांट इंटेलिजेंट क्लास, है ना, जो कि इसको सुन करके दूसरों को भी आगे प्रचार कर सके और दूसरों को भी बता सके, है ना। ओके, तो ये प्रार्थनामयी भजन है शिल भक्ति विनोद ठाकुर महाशय का, कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी चाहिए, रो रो करके, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके, और किस प्रकार हमारे अंदर पात्रता आए, है ना, वैष्णवों की चरण छाया लेकर के, है ना, तपस्या से युक्त होकर के भजन करते हुए, कि हम भी हरिनाम को पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें, उनके लीला कथाओं को समझने के लिए, सुनने के लिए प्रार्थना कर सके, क्योंकि इधर हम टाइम पास कर रहे हैं,
लेकिन वो टाइम पास करने से, है ना, ये भौतिक ब्रह्मांड में अलग-अलग तरीके से सुख बटोरने की अभिलाषा से, कोशिश से, सुख असलियत में मिल नहीं रहा है ना? तो ये इतनी ईज़ी विधि है सुख पाने की, इस प्रकार से सुख